ये ऐसा सामर्थ्यशाली अमोघ बाण है कि उस तुम्हारे पूर्वकृत जो पाप कर्म हुआ, उसका जो फल दुख देने आ रहा है, उसको नष्ट कर देगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब भक्तजन नाम जब प्रारंभ करते हैं, भगवान की कृपा से बात समझ में आती, तो प्रभु से मनाते कि मुझे सहने की सामर्थ्य दो, इसे नष्ट मत करो। इसका फल आप दो, अपने चरणों की प्राप्ति, अपने चरणों का प्रेम, हमारे हृदय में अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दो। उसका भाव बदल जाता है। नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम के सिवा और जितने कर्म शुभ कर्म होंगे, तो शुभ कर्म का एक अलग हिसाब होता है, अशुभ कर्म का अलग हिसाब। अब जैसे कोई अभी पाप कर्म कर रहा है, लेकिन उसको कोई बाधा नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य कर्म उसको सुख देने में लागू हो चुका है। अब जब तक वो पुण्य कर्म चलेगा और उसका पाप हो रहा है, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। उसका आपको दिखाई देगा बहुत गंदा आचरण, बहुत मलिन, बड़ी हिंसा कर रहा है और बड़े मौत से रह रहा है। कोई जुकाम नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई परेशानी नहीं, और हर बंधन से बचता चला जा रहा है, क्योंकि पुण्य उसका काम कर रहा है। अब जहां वो पुण्य खत्म हुआ और पूर्व पाप और वर्तमान का पाप मिला, उसको नष्ट कर देगा। ऐसा है। समझ पा रहे हैं किसका है? समझ पा रहे हैं आप? हाँ। इसलिए हम दुख सुख को तो छोड़ें, ये तो जो हिसाब होगा हो ही जाएगा। हम ऐसा कार्य करें जो पूर्व संचित पाप है, जो हमें बहुत भोगना है, और जो अभी हमसे गलतियां हुई हैं, उनको सबको मिटा दे। वो उपाय से है, वो एक भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करना। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। नाम के बिना तो हमारे दिमाग में एक ही बात गूंज रही है, सबसे यही कहते हैं, बस अपने आचरण सुधारो। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, चोरी करना, इससे कभी तुम सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। और कुछ बने बने, ना बने ना बने, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, हरि हरि, शिव शिव, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे, सब हमारे प्रभु के नाम। हम तो वृंदावनवासी, राधा उपासी, हम तो राधा राधा एक। पर तुम्हें जो नाम प्रिय लगे, वो नाम जपना शुरू कर दो। कोई तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कि इसका फल क्या होता है, इसकी महिमा क्या होता, सब आगे जान जाओगे। बस नाम जप शुरू कर दो। और नाम जब तभी होगा जब ये आचरण नहीं होंगे। आप चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, आप धर्म विरुद्ध व्यभिचार करोगे, गंदे आचरण करोगे, आप पाप कर्म करोगे, कभी भजन नहीं बनेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव न काओ। ये जीवन इन्हीं कर्म भोग में व्यतीत करने के लिए नहीं मिला है, इस दलदल से उठने के लिए मिला है। और वो एक समर्थ भगवान का आश्रय, नाम दूसरा कोई नहीं। हम बहुत शास्त्रों का स्वाध्याय और बहुत संतों का समागम और अपने जीवन का अनुभव तीनों मिला के कह रहे हैं, सबका सार है भगवान का नाम। और भगवान का, हे हरि, मैं जैसा हूं आपका हूं, अब आप संभाल लेना प्रभु, और नाम जप, सब ठीक हो जाएगा। कष्ट रहेगा, भोगने की सामर्थ्य मिल जाएगी, और शरीर छूटेगा, भगवान को प्राप्त हो जाओगे। ये नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार का छल कपट, नाना प्रकार की जो समस्याएं, कब तक हम जूझते रहेंगे? आज थोड़ी सफलता हुई तो हर्षित हो गए, कल असफलता हुई शोकित हो गए। ये कब तक चलता रहेगा? एक ऐसी स्थिति आवे जहां दुख नहीं है, जहां शांति नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है, जहां कोई छल कपट नहीं, वो है भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप। ये मायाकृत कब तक हम भोग भोगते रहेंगे? थोड़ा उठो, नाम जप परायण रहो। जी। तलविंदर कौर जी। राधा राधा श्री गुरुवंश। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब हम गुरु मंत्र का जप करते हैं, आंखें बंद होती हैं, आंखों के सामने संत जनों की तस्वीरें आती हैं। क्या उन तस्वीरों को हटाकर गुरु मंत्र पर ही ध्यान रखना चाहिए? कभी कभी हम यदि हमें संतों के दर्शन हो रहे, मंत्र जप कर रहे हैं, बिल्कुल कोई हरकत करने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया है। अब ये देखना है कि वो कहीं संतों के बहाने से गुण दोष के दर्शन में तो नहीं लग गया, कहीं किसी का दोष दर्शन तो नहीं कर रहा है। हमारा भगवत भाव है ना, तो सब संत भगवान के स्वरूप हैं। वो आ रहे हैं ध्यान में, हम मंत्र जप कर, बहुत ठीक चल रहा है। आगे जहाँ संत हैं वहीं उनके स्वामी आ जाएंगे, प्रभु आ जाएंगे। संत और भगवान में कोई भेद नहीं है। हाँ, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। और अगर मन भागने लगे तो फिर घसीटो उसको, उसी मंत्र में बार बार लगाओ। अगर मंत्र जब चल रहा है किसी संत के ध्यान में, तो एक ही बात है, कोई हमारी दृष्टि में भगवान और भगवान के प्रेमी महात्मा इतना भी अंतर नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं। मंत्र जब करते हुए अगर गंदी बातों का चिंतन हो रहा है, गंदे भाव, तो हटाने की जरूरत है। अब मंत्र जब करें, आप वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं,
आप यमुना जी का, गंगा जी का, तीर्थों तो बढ़िया है। मन गलत जगह ना जाए, हमारा कार्य उद्देश्य केवल इतना है। अब किसी संत के किसी प्रवचन में लगा हुआ है, मन चल रहा है, मन कोई बात नहीं, वो गलत जगह नहीं है। देखो, जंगली घोड़े को जैसे एक चतुर सवार दुलार करता है, उसको फुसलाता है, कभी कभी चाबुक भी मारता है, फिर ऐसे बस में कर लेता है कि अपनी एड़ के इशारे से उसको चलाने लगता है। ऐसे एक तरह मानो ये मन एक जंगली घोड़ा जैसा है, जो मनाया सो करता रहा अभी तक। अब उसको अपने अधीन करना है, तो केवल कोड़े से ही काम नहीं चलेगा, दुलार भी करना पड़ेगा, इसको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। हाँ, इसको ये देखना है कि एकदम गलत, तो फिर हमको थोड़ा सावधान रहना। अगर सही ढंग से जा रहा है, मतलब मंत्र में नहीं लग रहा है, वो वृंदावन की गलियों में घूम भैया घूम, चल बिहारी जी के इधर दर्शन कर, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर, मन ही में। हाँ, परिक्रमा लगा रहे हैं, संत सभा में बैठे हैं, मन। असली बात ये कि उसको गलत हमें नहीं सोचने देना, गलत नहीं जाने देना। तो संत दर्शन ये गलत नहीं, ये भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए हमें कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे ना? और वैसे तो जब और आगे बढ़ोगे तो कोई भी वस्तु आवे, हर जगह भगवान देखना है। मतलब कोई वस्तु आई तो इसमें भी तो भगवान है, तो आपका वो भी भजन होता चला जाएगा। भगवान से बिलक जो भी हम देखते सुनते वही हमें बांधता है। अगर उससे हम भगवत समर्पित मांग लें, भगवत भाव से, तो फिर वो परेशान, पर वो आगे चल कर आएगा। अभी तो गुण गुण लगते हैं, दोष दोष लगता है, अच्छा अच्छा लगता है, बुरा बुरा लगता है। अभी वो ऊंचाई तो है नहीं। जब वो ऊंचाई आए कि अच्छा और बुरा दोनों में एक ही दिखाई दे, मेरा प्रभु है, प्रभु के सिवा। हाँ, ये माया का प्रभाव है, वो नहीं समझ करके बुरे आचरणों में लगा है, लेकिन पावर उसमें तो भगवान ही है, उसमें चैतन्य सत्ता तो भगवान ही, पर ये आगे चलकर आता है। अभी अच्छा है, खूब जप करते रहो। महाराज जी, एक लाइन सुनाना चाह रहा था बहुत बार। एक लाइन, हाँ सुना दीजिए। श्यामा जू को राज हमारी माई, श्यामा जू को राज जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज हमारी माई, श्यामा जू को राज। श्री हरि। सी है। जय हो महाराज श्री कृष्ण। अरे करुणा जय कृष्ण। सुनरी ला ला तो तुम आई दर 63 अधम उदाहरण प्रभु आचार्य महाराज जी। जी, अंग्रेजों ने पूछा कितनी आवश्यकता है, जी तो कहे जितना हमें तो सीताराम कर लेंगे, घूम लेंगे, जी जी हो जाए। जी जी महाराज जी एक सांस में बावन जी की परिधि में घूम गए थे। जी। प्रभु जो है अजित है, परम स्वतंत्र है, लेकिन वो नाम जापक के अधीन हो जाते हैं। ये जो चौपाई है ना, सुमीर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामू, ये बहुत विचारणीय है। ये ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं जब हमारे बाल गोविंद की, तब कहते हैं हमने देखा है, ऊपर चढ़ के भ्रष्ट होते देखा है, बिना भगवद आश्रय के। शिव विरंच का मोहई को है बपुरान। यहाँ थोड़ा 4 लाइन वेदांत पढ़ ली तो भगवान के नाम रूप का खंडन करने की सोचते हैं, और ज्ञान समुद्र भगवान शिव निरंतर नाम रटते उनकी लीला ज्ञान करते हैं। यही समझ में नहीं आ रही कि आप समझो कि जो आपके आचार्य हैं, समस्त ज्ञानों के आचार्य, शंकरम शंकराचार्यम, वो भगवान कह रहे हैं, भगवान शंकराचार्य जी, कि प्रभु हम में आप में भेद नहीं है, पक्की बात है। सत्यपि भेदाप गमे नाथ तवा हम न माम कीनस्त्वम। पर प्रभु समुद्र से अनंत तरंगे होती, एक भी तरंग में सामर्थ्य नहीं कि समुद्र पैदा कर सके। इशारे में क्या बता रहे हैं समझ जाओ। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि हम में आप में अभेद है, जैसे समुद्र और तरंग में। वही वायु विकार से समुद्र तरंगायमान हो गया, पर नाथ
समुद्र में अनंत तरंगे उठती हैं, पर एक भी तरंग की सामर्थ्य नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। दासत्व प्रकट हो रहा है या नहीं प्रकट हो रहा, स्वामी भाव प्रकट हो रहा है कि नहीं प्रकट हो रहा है। जब भगवान शिव की ही कृपा हुई तब ये समझ में आया है, जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल। बिना उनकी कृपा कोर के इस दुरंत माया पर कोई विजय प्राप्त कर ले, ना हुआ है, ना है और ना कोई होगा। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। नाम जापक के हृदय में समस्त शास्त्रों का सार ज्ञान, वो भले सूत्र न बोल सके संस्कृत से, लेकिन उसकी वाणी आप लिख लो और कहीं भी वेद में छान लेना, वही निकलेगी। क्योंकि वेद शास्त्र पुराण समस्त साधनों की सिद्धियां, समस्त तीर्थों की पवित्रता नाम में समाई हुई है। जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है, अब उसको किसी भी ग्रंथ और पंथ का कोई ज्ञान ऐसा नहीं रहेगा जो बोध में ना आ जाए। वो भले बोल ना पावे, मतलब अक्षरी विद्या का ज्ञान ना होने पर वो संस्कृत से ना बोल पावे, वो बस शब्दों के लच्छेदार भाषण न दे पावे, पर उसकी सरल भाषा नोट कर लो और आप देख लेना शास्त्रों में वही निकलेगा जो उसकी भाषा में, क्योंकि नाम चल रहा है।